दोस्तों, आप देखेंगे कि एक नास्तिक व्यक्ति भगवान के वजूद को अस्वीकार करने के लिए एक तर्क देता है कि भगवान के रहते इस दुनिया में इतना दुख तकलीफ क्यों है। किसी लड़की का रेप या मर्डर कैसे हो जाता है, जैसा कि निर्भया कांड हो गया। तो इस संबंध में मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि देखो, भगवान है या नहीं है ये तो अलग विषय है। भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है या नहीं है, वो एक अलग विषय है। मैं भी नहीं इस बात पे जोर देना चाहता हूँ कि आप भगवान के वजूद को स्वीकारो। मैं तो भगवान को कुछ इस तरीके से देखता हूँ जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि सूरज और पृथ्वी या हर एक बॉडी के बीच में एक फोर्स काम करता है। ठीक है, तो वो फोर्स हमको भी संभाल के रखे हुए इस पृथ्वी पे। तो मैं उस फोर्स की तरह देखता हूँ भगवान के फोर्स को भी। ठीक है, भगवान भी मेरे लिए एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स के जैसा। एनीवे, आप फिर कहोगे कि फिर उसको भगवान क्यों नाम देना है। मैं भी बोलता हूँ कि उस फोर्स को भगवान क्यों नाम देना है। अगर हम जिंदा हैं, हम जिस वजह से जिंदा हैं, जिस एनर्जी के कारण जिंदा है, उस एनर्जी को भगवान क्यों नाम देना है, गॉड क्यों नाम देना है। सिंपली उस एनर्जी को लाइफ एनर्जी बोल दो। तो मैं भी इस तरह से भगवान की सत्ता को अस्वीकार करता हूँ। लेकिन जहां तक किसी लड़की का, छोटी सी लड़की का रेप हो जाना, मर्डर कर देना, ये क्यों होता है जब भगवान सब शक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सब जगह उपस्थित है। इस तरह का तर्क आस्तिक लोग देते हैं। उस चीज को साबित करना हाईली इम्पॉसिबल है। कोई भी व्यक्ति इस चीज को साबित नहीं कर सकता है कि भगवान जब सब शक्तिमान है तो कैसे उसके रहते कोई एक आदमी किसी का मर्डर कर दे। मतलब वो व्यक्ति अगर सही है तो कैसे उसको मर्डर कर सकता है। छोटी सी लड़की, उसने अभी तो कुछ गलती नहीं किया है यार, 5-7 साल की लड़की है, उसने क्या गलत किया है कि उसका रेप और मर्डर कर दो। वो तो बिल्कुल नाइंसाफ है, बिल्कुल अन्याय है। उस चीज को कैसे जस्टिफाई कर सकते हो। तो इस संबंध में मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि देखो, हम लोग पहले जानवर थे, पहले पशु थे, पहले बंदर थे। इस चीज को साइंस साबित करता है कि हम बंदर से या जानवर से धीरे धीरे इंसान बने हैं, होमोसेपियंस बने हैं। पहले हम 4 पैरों पर चलते थे, मतलब दोनों हाथ हमारे पैर का काम करते थे। तो ये साइंस का जो ऑब्जर्वेशन है ना, बिल्कुल सही है कि हम पहले पशु स्तर पे जी रहे थे। और पशु के बीच में क्या था, पशु रेप भी कर रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, और पशु मर्डर भी कर रहा था। दूसरे जानवर का मर्डर करके तो खा ही रहा था, ये तो सबको मालूम है। हिरण को मार रहा था, बंदर को मार रहा था, गाय भैंस को मार रहा था, किसी को भी मार के खा रहा था, मछली मुर्गा ये सबको मार के खा रहा था। तो आज भी वो मार के खा ही रहा है। तो पहले हम जानवर थे, और वो जानवर वाली जो प्रवृत्ति है वो हमारे अंदर कुछ हद तक अभी भी है। कुछ लोगों के अंदर ज्यादा है, कुछ लोगों के अंदर कम है। तो यही सबसे मेन कारण है, हमारे अंदर की जो पशु प्रवृत्ति है आज भी है, और उसी वजह